हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र भारत एसपी हिस्ट्री चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जैन धर्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज जो हम जैन धर्म के टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम चर्चा करेंगे मुख्यतः जैन धर्म को संरक्षण देने वाले प्रमुख शासकों के बारे में, इसके अलावा प्रमुख जैन संगतियों और जैन साहित्य तथा उसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जैन धर्म पार्ट 2। जैन धर्म के इस पार्ट 2 में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैन धर्म को संरक्षण किन किनों ने दिया था। तो देखिए, हर्यक वंश के शासक हैं बिंबिसार। ठीक है। बिंबिसार के बारे में जानकारी किससे मिलती है? उत्तराध्यायन सूत्र से मिलती है। उत्तराध्यायन सूत्र बताता है कि बिंबिसार की आस्था किस में थी? जैन धर्म में थी। और बिंबिसार के कन्या नाम क्या है? सेनीय भी है। ठीक है, आगे हम बात कर लेंगे जब मगध राजवंश पढ़ेंगे तब। दूसरा अजातशत्रु का अन्य नाम कुणिक है। ठीक है। और उबाय सूत्र इसे महावीर स्वामी का भक्त बतलाता है। इसी तरीके से उदयन, ठीक है, ये भी जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था। इसके अलावा हम बात करें कि सिंधु सौवीर के भी राजा हैं उदयन। ठीक है, सिंधु सौवीर के राजा कौन है? उदयन। ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। और भगवती सूत्र से इसके बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। चंपानरेश दधिवाहन, ठीक है, चंपानरेश दधिवाहन महावीर स्वामी के क्या थे? अनुयायी थे। इसके बारे में जानकारी मिलती है आवेशक चूर्णी से। ठीक है। और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि चंपानरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर स्वामी की पहली क्या थी? भिक्षुणी थी। ठीक है। तो चंपानरेश दधिवाहन, ठीक है, और इनकी पुत्री कौन? चंदना। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। सिंधु सौवीर के राजा उदयन और हर्यक वंश के हैं बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक है, ये सिंधु सौवीर के राजा हैं और ये मगध के हैं शासक कौन? उदयन, जिन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की क्या की थी? स्थापना की थी। आगे हम बात करें तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? भद्रबाहु था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में अपना राजपाट त्याग कर अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए थे? श्रवणबेलगोला चले गए थे। और वहाँ पर कर्नाटक की पहाड़ियों में है श्रवणबेलगोला नामक जगह, और वहाँ पर संलेखना नामक पद्धति द्वारा अपने शरीर का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। इसके अलावा संप्रति भी क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। और इसने आचार्य सुहस्ती से क्या ली थी? शिक्षा ली थी। किसने? संप्रति ने। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करें कलिंग नरेश कौन था? खारवेल। ठीक है, ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, इस समय जैन धर्म के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें
कौशाम्बी नरेश की पत्नी थी। कौशाम्बी नरेश की पत्नी कौन? मृगावती। कहीं कहीं पे मृयावती भी मिलता है, तो मृगावती ये भी क्या थी? जैन धर्म की अनुयायी थी। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार में हम बात करें तो नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज और मिहिर भोज, इन्होंने जैन धर्म को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। ठीक है। गुजरात के चालुक्यों की अगर हम बात करें, गुजरात के चालुक्यों में, ठीक है, कुमारपाल, ठीक है, कुमारपाल और सिद्धराज। तो सिद्धराज और कौन? कुमारपाल। और कुमारपाल ने किसको संरक्षण दिया था? हेमचंद्र। हेमचंद्र को संरक्षण दिया था। और हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित्र, परिशिष्ट पर्वन, ठीक है, त्रिषष्ठी शलाका पुरुष, इन ग्रंथों की क्या की थी? रचना की थी। अभिधान चिंतामणि, ठीक है, इनकी क्या की थी? रचना की थी। और हेमचंद्र की लेखन शैलियों के आधार पर ही जैन धर्म की तिथियां स्पष्ट की जाती हैं। दूसरा कि हेमचंद्र ने अब अपभ्रंश शैली को क्या करा था? व्याकरणबद्ध किया था। इनके बारे में हम आगे जब हम जैन साहित्य पढ़ेंगे वहां पर विस्तार से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो देखें, मालवा के शासकों ने, मालवा के परमार शासकों ने, इन्होंने भी जैन धर्म को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। ठीक है। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, ठीक है, कदम, गंग, चालुक्य, ठीक है, राष्ट्रकूट, कदम, गंग, चालुक्यों, इन्होंने क्या करा था? दक्षिण भारत में जैन धर्म को संरक्षण दिया था। जैसे राष्ट्रकूटों में अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूटों में एक तो था अमोघवर्ष, ठीक है, ये अमोघवर्ष जैन धर्म का ही अनुयायी था और इसने जिनसेन को संरक्षण दिया था। किसको संरक्षण दिया था? जिनसेन को संरक्षण दिया था। और जिनसेन ने आदि पुराण की क्या की थी? रचना की थी। और अमोघवर्ष ने भी स्वयं 2 ग्रंथ लिखे थे। तो कौन कौन से लिखे थे? एक तो लिखा था कविराज मार्ग, ठीक है, और दूसरा लिखा था रत्नमालिका। एक तो ये लिखा था और दूसरा लिखा था रत्नमालिका, ठीक है। और ये जो कविराज मार्ग है ये कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, कन्नड़ साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, ये कविराज मार्ग। इसके अलावा हम बात करें कि राष्ट्रकूटों में ही था कृष्ण द्वितीय। तो कृष्ण द्वितीय के जो जैन गुरु थे वो कौन थे? आचार्य गुणभद्र, या कहीं कहीं पर गुणचंद्र भी मिलता है, ठीक है। और इन याद रखिएगा कि जिनसेन ने तो आदि पुराण की रचना की थी जिसमें ऋषभदेव के बारे में जानकारी मिलती है, और इन्होंने उत्तर पुराण की क्या की थी? रचना की थी, ठीक है। किसने? आचार्य गुणभद्र ने या गुणचंद्र ने, ठीक है। तो राष्ट्रकूटों में ये प्रमुख हैं, आपको याद रख लेने, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि चालुक्यों में, तो चालुक्यों में जैसे पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय का मंत्री था कौन? रवि कीर्ति, जिसने एहोल प्रशस्ति लिखी थी। ये भी जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था।
ठीक है। इसने भी जैन धर्म के उन्नति के प्रसार के लिए क्या किए थे, अनेक कार्य किए थे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं गंग राजवंश। तो उड़ीसा का जो गंग राजवंश था, इस गंग राजवंश का शासक कौन था? राजमल चतुर्थ। राजमल चतुर्थ। इस राजमल चतुर्थ का मंत्री, ठीक है, और सेनापति था चामुंड राय। चामुंड राय द्वारा, ठीक है, गोमतेश्वर यानी बाहुबली की श्रवण बेलगोला में क्या बनवाई गई थी? 57 फीट ऊंची लगभग एक मूर्ति बनवाई थी, जिसको गोमतेश्वर के नाम से या बाहुबली के नाम से जाना जाता है। और ये थे कौन? ये ऋषभ देव के पुत्र थे। कौन थे भाई? ऋषभ देव के पुत्र। और ऋषभ देव कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, ठीक है, उनके पुत्र हैं। और उनकी जो मूर्ति बनवाई थी वो किसने? गंग शासक है राजमल चतुर्थ के जो मंत्री हैं, किसने? चामुंड राय ने बनवाई थी, ठीक है। तो ये जैन धर्म को संरक्षण देने वाले प्रमुख शासकों के बारे में हमने क्या की? चर्चा की। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख जैन संगतियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जैन संगति की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में दो प्रमुख संगतियां मानी गई। तो पहली जो जैन संगति हुई, पहली जैन संगति कहाँ हुई? पहली जैन संगति हुई 299 ईसा पूर्व। और कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में हुई? अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और कल हमने चर्चा की थी कि संभूति विजय, ठीक है, संभूति विजय के शिष्य कौन थे? स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और इस पहली जैन संगति में, ठीक है, पहली जैन संगति में क्या हुआ था? एक तो 12 अंगों का संकलन किया गया, 12 अंगों का क्या संकलन किया गया, ठीक है। और इस पहली जैन संगति में जैन धर्म दो भागों में बटा, एक तो श्वेतांबर और दिगंबर। नंबर 2, जैन धर्म दो भागों में बटा, ठीक है। नंबर 1 श्वेतांबर और नंबर 2 दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर कौन थे? स्थूलभद्र के अनुयायी। और दिगंबर कौन थे? भद्रबाहु के अनुयायी। तो श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी। तो आगे हम श्वेतांबर दिगंबर में अंतर पढ़ेंगे, विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हुई थी पहली जैन संगति। बाकी इस जैन संगति को की चर्चा हम फिर से कब करेंगे? जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, तब हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसका वापस एक बार क्या करेंगे? उल्लेख करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरी जैन संगति, दूसरी जो जैन संगति हुई थी द्वितीय जैन संगति, दूसरी जो जैन संगति हुई थी 513 ईस्वी में वल्लभी, ठीक है, वल्लभी गुजरात में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे देवार्दी क्षमा श्रवण, देवार्दी क्षमा श्रवण, ठीक है।
इस जैन संगति का प्रमुख मतलब परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम ये रहा कि एक तो इसमें आगम साहित्य को लिपिबद्ध किया गया, आगम साहित्य को लिपिबद्ध किया गया, ठीक है। नंबर 2, 11 अंगों को भी लिपिबद्ध किया गया। और नंबर 3, जो 12वां अंग था, ठीक है, दृष्टिवाद, दृष्टिवाद को नष्ट मान लिया गया। नष्ट मान लिया गया। तो ये हमने जैन धर्म की प्रमुख 2 जो जैन संगतियाँ थी उनके बारे में बात की। तो पहली जो जैन संगति हुई थी वो 299 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, ठीक है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और दूसरी जो जैन संगति हुई 513 ईस्वी वल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे? देवार्दी क्षमाश्रवण। अब हम बात करते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, इनों में क्या डिफरेंसेस हैं और इनकी क्या क्या मान्यता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, श्वेतांबर की अगर हम बात करें, यहां पर हम दोनों को ही पढ़ लेते हैं, श्वेतांबर और यहां हम लिखते हैं दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर जो थे ये स्थूलभद्र के अनुयायी, ठीक है, नंबर 1। और ये भद्रबाहु के अनुयायी, भद्रबाहु के क्या थे? अनुयायी थे, ठीक है। दूसरा कि जो श्वेतांबर जो साधु, जो श्वेतांबर जो जैनी होते हैं उन्हें यति, आचार्य, ठीक है, और साधु कहा जाता था, ये कहा जाता है। ठीक है, यति, आचार्य, साधु कहा जाता है। और दिगंबर जो जैनी होते हैं इन्हें एलक, जुल्लक व निग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। नंबर 3, ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ये नग्न रहते हैं, ठीक है। नंबर 4, ये महावीर को, यानी महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं, ठीक है, ये इन्हें अविवाहित मानते हैं। नंबर 5, श्वेतांबर हमने चर्चा की थी जब मैंने आपको जैन तीर्थकर पढ़ाए थे कि श्वेतांबर मल्लिनाथ को तो स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर मल्लिनाथ को क्या मानते हैं? पुरुष मानते हैं। तो ये मल्लिनाथ को स्त्री मानते हैं और ये मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं,
ठीक है। और मल्लिनाथ कौन से तीर्थकर हैं? 19वें तीर्थकर हैं, जिनका प्रतीक क्या है? कलश, ठीक है। मुनीश्वरव्रत 20वें, जिनका प्रतीक क्या है? कूर्म, कछुआ। इसके अलावा हम बात करें कि ये 46 आगमों को स्वीकार करते हैं, ठीक है। अभी हम जैन साहित्य पढ़ेंगे, वहां पर स्पष्ट हो जाएगा कि 46 आगमों को स्वीकार करते हैं, ये इन्हें स्वीकार नहीं करते। ये आगम को स्वीकार नहीं करते, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगम को स्वीकार नहीं करते, ठीक है। तो एक बार फिर से देखें कि श्वेतांबर कौन है? इस स्थूलभद्र के लिए श्वेतांबर, और दिगंबर कौन है? भद्रबाहु के लिए, ठीक है। ये जो श्वेतांबर जैनी है, यति आचार्य साधु कहलाते हैं। यति है, आचार्य है, साधु कहलाते हैं। और ये कहलाते हैं इल्लक, झुल्लक और निग्रह। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ये नग्न रहते हैं। ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं, ये महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं, ठीक है। ये मल्लिनाथ को स्त्री मानते हैं, मल्लिनाथ को क्या मानते हैं? स्त्री मानते हैं। और ये मल्लिनाथ को क्या मानते हैं? पुरुष मानते हैं, ठीक है। और नंबर 6, ये 46 आगमों को स्वीकार करते हैं, ये नहीं स्वीकार नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग को आवश्यक नहीं मानते श्वेतांबर, ये वस्त्र त्याग आवश्यक मानते हैं, ठीक है। ये स्त्री को, श्वेतांबर स्त्री को निर्वाण का अधिकारी मानते हैं, जबकि दिगंबर स्त्री को निर्वाण का अधिकारी नहीं मानते। श्वेतांबर कहते हैं कि केवल्य के पश्चात, यानी सर्वोच्च ज्ञान के पश्चात भी आदर्श साधु को भोजन की आवश्यकता होती है। तो दिगंबर का कहना है कि केवल्य के पश्चात आदर्श साधु को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा हम बात करें कि श्वेतांबर के मतलब उप संप्रदाय कौन से हैं और दिगंबर के उप संप्रदाय कौन से हैं, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए, यहाँ श्वेतांबर के उपसंप्रदाय अगर हम देखें तो एक तो है उजेरा, ठीक है, या डेरावासी, या इन्हीं को बोलते हैं मंदिर मार्गी। और एक है स्थानकवासी, या इन्हें बोलते हैं ढूंढिया, ठीक है। पुजेरा, डेरावासी या मंदिर मार्गी जो हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? मूर्तियों को वस्त्राभूषण से सजाते हैं। और स्थानकवासी या ढूंढिया, ठीक है, वैसे ये जो स्थानकवासी या ढूंढिया जो हैं, ये लोका संप्रदाय से निकला है, जो अहमदाबाद के एक व्यापारी थे लोका शाह, उन्होंने चलाया था। इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या करा था? निषेध किया था। और इनके ही एक शिष्य थे विरजी, उन्होंने स्थानकवासी इसको चलाया था, ठीक है। दिगंबर की हम बात कर लें तो इसके उप संप्रदाय की अगर हम बात करें तो एक तो इसमें है 20 पंथ या 20 पंथी, ठीक है। एक है तोरण पंथ या तारण पंथ, ठीक है। और इसी के अंतर्गत हैं आते हैं तोता पंथ और गुमान पंथ। गुमान पंथ और एक और आता है तेरा पंथ, ठीक है।
और ये 13 बातों को स्वीकार करता है, इसलिए इसे 13 पंथ भी कहते हैं। तो ये उपसंप्रदाय हैं जिनके बारे में आपको सिर्फ जानना है, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है कि भाई दिगंबर के उपसंप्रदाय कौन से हैं? 20 पंथी। तारणपंथी तो तारण नामक स्वामी ने चला था 15वीं शताब्दी में, इसी से तोता पंथ और गुमान पंथ निकले हैं, और ये 13 पंथ, ठीक है। और ये श्वेतांबर के हैं, पुजर डेरावासी या मंदिर मार्गी, और स्थानकवासी या ढूंढिया। अब हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर? जैन साहित्य के ऊपर। तो चलिए, जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो देखिए, जैन साहित्य जो प्राचीनतम जैन साहित्य हैं उसको क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, ठीक है। प्राचीनतम जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, ठीक है। और इन आगमों में 14 पूर्व माने जाते हैं, जिनमें क्या है? महावीर के उपदेश हैं। महावीर के क्या है? उपदेश हैं, ठीक है। इनमें महावीर के क्या है? उपदेश हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन 14 पूर्वों की जो जानकारी थी वो केवल अंतिम रूप से किसको थी? भद्रबाहु को थी। और भद्रबाहु की मृत्यु के बाद ये क्या हो गए थे? उनकी मृत्यु के साथ ही इन 14 पूर्वों की जानकारी क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि पहली जो जैन संगति हुई थी उसमें 12 अंगों का संकलन किया गया था, लेकिन आगे चलकर जो दूसरी जैन संगति हुई थी 512 या 13 ईस्वी में जो हुई थी वल्लभी गुजरात में, उसमें आगम साहित्य को क्या किया गया था? लिपिबद्ध किया गया था, ठीक है। पूरे आगम साहित्य को लिपिबद्ध किया गया, जिनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 46 मानी जाती है, ठीक है। तो आगम साहित्य को या संपूर्ण आगम साहित्य को अंतिम रूप दिया गया कहां पर? वल्लभी में 513 ईस्वी, ठीक है। इसमें क्या है? 46 आगम स्वीकार किए गए हैं, ठीक है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, ठीक है, 4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग और 1 नंदी सूत्र, ठीक है। तो 12 अंग, ठीक है। हालांकि 12वें अंग को दृष्टिवाद को दूसरी जैन संगति में क्या मान लिया गया था? नष्ट मान लिया गया था, लेकिन इसे बैलेंस करने के लिए उसे उसमें मतलब ऐसे जोड़ा जाता है, और हर एक अंग का एक उपांग होता है। तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र। 4 मूल सूत्रों में कौन से हैं? जैसे उत्तराधायन सूत्र हैं, आवश्यक सूत्र हैं, निर्युक्ति है, ठीक है, 10 वैकालिक सूत्र हैं। तो ये 4 मूल सूत्र हैं, 1 अनुयोग है और 1 नंदी सूत्र है। तो इस तरीके से इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 46 मानी जाती है। तो आगम साहित्य को अंतिम रूप किस में दिया गया था? इसी में, वल्लभी, ठीक है, जो दूसरी जैन संगति हुई थी वल्लभी गुजरात, उसमें दिया गया था। तो अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे 12 अंग में एक तो है आचरांग सूत्र। इस आचरांग सूत्र में क्या है? आचरांग सूत्र में महावीर स्वामी की कठोर तपस्या का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा हम बात करते हैं भगवती सूत्र। तो जो भगवती सूत्र है,
तो जैसा कि आपको बताया कि 16 महाजनपदों का उल्लेख, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था असंप्रदान जातक में भी मिलता है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो इस भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है। नंबर 3 हम बात करें तो उवासक दशाओं, ठीक है, उवासक दशाओं सूत्र। उवासक दशाओं सूत्र में क्या है कि 10 जो श्रेष्ठ 10 क्या थे कि श्रेष्ठ व्यापारी हैं, जो प्रसिद्ध व्यापारी हैं, उनके द्वारा जैन धर्म को अपनाने और मोक्ष प्राप्ति का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है। समवायंग, ठीक है, समवांग सूत्र, सॉरी समवांग सूत्र, इसमें क्या है, ये एक तरीके से उपदेशात्मक है। क्या है ये, उपदेशात्मक है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य और महत्वपूर्ण उनकी, तो एक है उत्तराध्यायन सूत्र। उत्तराध्यायन सूत्र में हमने पढ़ा था कि ये बिंबिसार को जैन धर्म का क्या बताता है, अनुयायी बताता है, महावीर स्वामी का अनुयायी बताता है। दूसरा, इसी उत्तराध्यायन सूत्र में जो पार्श्वनाथ मठ के आचार्य थे केसी, ठीक है, और महावीर स्वामी के जो गणधर थे, उनमें से प्रमुख गणधर कौन, इंद्रभूति गौतम। तो महावीर के प्रमुख गणधर कौन थे, इंद्रभूति गौतम। ठीक है। तो पार्श्वनाथ मठ के आचार्य केसी और महावीर स्वामी के मत के प्रमुख गणधर कौन, इंद्रभूति गौतम। इन दोनों के मध्य श्रावस्ती के तिंदुक उद्यान में, ठीक है, इन दोनों के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन मिलता है किसमें, उत्तराध्यायन सूत्र में। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक इसी तरीके से है कल्प सूत्र। ठीक है। कल्प सूत्र किसका है, आप सभी को पता है कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि कल्प सूत्र भद्रबाहु का है। तो जो कल्प सूत्र भद्रबाहु का है, इस कल्प सूत्र को 3 भागों में लिखा गया है। पहले भाग में मतलब जैन तीर्थकरों की जीवनी है। ठीक है। दूसरे में क्या है, तीर्थकरों के मतलब भिक्षु जो हैं, जैन भिक्षु, उनके नियम दिए गए हैं। और तीसरे भाग में 11 प्रमुख गणधरों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो इस कल्प सूत्र की रचना किसने की है, भद्रबाहु ने की है। ठीक है। तो ये प्रमुख हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा अन्य जो प्रमुख जैन ग्रंथ हैं उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं और अन्य कौन कौन से जैन ग्रंथ हैं। ठीक है। तो देखिए, बात करें भद्रबाहु की, तो भद्रबाहु ने लिखा है कल्प सूत्र। ठीक है। हेमचंद्र की बात करें तो हेमचंद्र जो कुमारपाल के दरबार में थे, गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल के दरबार में थे, इन्होंने कुमारपाल चरित्र, ठीक है, त्रिषष्टि शलाका पुरुष, परिशिष्ट पर्वन, ठीक है, शब्दानुशासन और अभिधान चिंतामणि। अभिधान चिंतामणि। तो कुमारपाल चरित, त्रिषष्टि शलाका पुरुष, परिशिष्ट पर्वन, शब्दानुशासन, अभिधान चिंतामणि, ये किसने लिखे हैं, हेमचंद्र ने लिखे हैं। तीसरा, हरिभद्र
तो हरिभद्र सूरी ने, एक तो हरिभद्र सूरी ने कौन कौन से लिखे हैं? अनेकांत विजय, अनेकांत विजय, धर्मबिंदु, ठीक है। हरिभद्र सूरी ने अनेकांत विजय, धर्मबिंदु, कथाकोश, सम्रादित्य कथा, और मूर्खानुशासन, सॉरी मूर्खा आख्यान, मूर्खा आख्यान, ये किसने लिखे हैं? हरिभद्र सूरी ने लिखे हैं, ठीक है। नंबर 4, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिनसेन, ठीक है, जिनसेन जो अमोघवर्ष के दरबार में थे, जिनसेन ने लिखा है आदि पुराण, गुणभद्र ने लिखा है, जिनसेन ने आदि पुराण भी लिखा है, और जिनसेन ने एक और रचना आप इनकी देखिए, हरिवंश पुराण, और जैन धर्म में पुराणों को चरित कहा जाता है, ठीक है। नंबर 5 की हम बात करें तो गुणभद्र, आचार्य गुणभद्र जो कृष्ण द्वितीय के, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के दरबार में थे, इन्होंने उत्तर पुराण ये क्या की है? रचना की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, इसके अलावा उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी ने लिखा है कुवलय माला, और इस कुवलय माला में, ठीक है, मिहिर कुल के बारे में क्या मिलती है? हूण नरेश तोरमाण के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसके अलावा नंबर 7 सर्वनंदी, लोक विभंग, सिद्धसेन दिवाकर, न्यायावतार, न्यायावतार, ठीक है। उमा स्वामी, तत्वार्थादिगम, मल्लसेन, यादवाद मंजरी, ठीक है। मल्लसेन ने क्या लिखा है? यादवाद मंजरी। प्रभाचंद्र, तो प्रभा कमल मार्तंड, और नेमिचंद्र, नेमिचंद्र ने लिखा है द्रव्य संग्रह, ठीक है। तो उद्योतन सूरी ने कुवलय माला, सर्वनंदी ने लोक विभंग, सिद्धसेन दिवाकर ने न्यायावतार, उमा स्वामी ने तत्वार्थादिगम, मल्लसेन ने यादवाद मंजरी, प्रभाचंद्र ने प्रभा कमल मार्तंड, और नेमिचंद्र ने द्रव्य संग्रह, ठीक है। ये जैन साहित्य से संबंधित क्या थे? अन्य प्रमुख ग्रंथ थे। इसके अलावा जो जैन साहित्य लिखा गया है वो प्राकृत यानी मागधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और कुछ अन्य जो जैन ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं,
ठीक है। और जो कल्प सूत्र है भद्रबाहु का वो संस्कृत भाषा में ही क्या है लिखा गया है। तो आज का ये टॉपिक अब यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो रुचिकर लगेगा, और फिर भी यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए सुरेंद्र भारत के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।